हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसका हम पहले क्वेश्चन से ही आज स्टार्ट करेंगे। हमने इंट्रो में देख लिया था कि हमारे पास इतने आसान आसान इक्वेशंस नहीं आने वाली है, हमें अपने आप बनाकर फिर उसको सॉल्व करके देन अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी वेरिएबल की। तो हम एक एक करके देखते हैं। इसमें 16 क्वेश्चंस है, तो देखते हैं जितने हमसे कवर हो जाएंगे एक वीडियो में उतने हम कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट half from a number and multiply the result by half you get 1/8 what is the number। तो हमें क्या बोला, अगर मैंने एक नंबर लेट से वो x होगा, ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन में x ही लेट करूंगी। तो जो मेरा x है उसे मैंने क्या करा, हाफ से माइनस करा, देन हाफ से मल्टीप्लाई करा, तब मेरे पास ये नंबर आया। तो बताओ वो मेरा x क्या निकला। ठीक है, एक पजल की तरह हो गया। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर, ये मेरा लिखने का तरीका है क्योंकि हमें एग्जाम में ऐसे ही अच्छे से लिखना होता है, बढ़िया तरीके से। कोई हमसे ये नहीं बोलेगा कि मतलब कि आप ऐसा करो, इक्वेशन बनाओ। आपने पढ़ तो लिया है, कंडीशंस आपने पढ़ लिया, देन आप इक्वेशन बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। तो ऐसे हमें मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं। देन उसके बाद हम अपना करते हैं जैसे हमारे क्वेश्चंस में एग्जाम में टीचर्स हमसे एक्सपेक्ट करती हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATO भी लिखते हैं। तो आगे से मैं यही लिखूंगी ATO, और ये फर्स्ट टाइम मैंने लिख दिया क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन अब आपको पता हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हमसे क्या था कि एक x है, अगर उसे माइनस करती हूँ मैं हाफ से, ठीक है, x को मैंने माइनस करा हाफ से, देन फिर मल्टीप्लाई करती हूँ मैं किससे, हाफ से। तो मल्टीप्लाई करती हूँ मैं हाफ से, तो मेरे को क्या मिलेगा, यू गेट 1/8। आपके इस ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, x से मैंने हाफ सब्ट्रैक्ट करा, द एंड बोला ना, एंड उसी से ही मैंने हाफ को मल्टीप्लाई करा है। तो मेरे पास ये आया यू गेट, या जो भी हमारा आएंगे आगे वर्ड्स। तो आप ध्यान रखो, अगर जिसकी इंग्लिश वीक है तो वो ऐसे पॉइंट को अंडरलाइन कर लो या फ्रंट पेज पे लिख लो जब आप एक्सरसाइज या कुछ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। वरना तो अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि अगर कुछ भी हम सॉल्व करते हैं अगर ब्रैकेट में हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो x की जब मैंने मल्टीप्लाई करी हाफ से तो x क्या आ जाएगा, x/2, देन माइनस 1 से 1 की मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करना हमें आती है, तो 1/4 मेरा आ जाएगा। अब ये माइनस में है, उधर चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा, ये इस पूरे माइनस को मैं लेके जा रही हूँ, है ना, आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे माइनस को मैं उठा के इधर लेके जा रही हूँ, तो ये पूरा प्लस का हो जाएगा। मैं कोई ऐसे नहीं लेके जा रही कि 4 को पहले उधर देन माइनस को, ऐसे नहीं लेके जाना, और ऐसे अलग अलग करके लेके भी नहीं जाना, वरना आपका x की वैल्यू जो होगी वो गलत आएगी। ये बच्चे इसी में ये गलती करते हैं कि ये तो चलो डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, या माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो इधर ही गलती होती है। आपको क्या करना है, ये पूरा फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई हमें वो x अगर यहाँ पे लिखा होता तब हम करते हैं ऐसा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 8 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे तो 1 and 4 2 8 होता है, x/2 एज इट इज चलेगा हमारा। उसके बाद 3/8 मेरा आया। अब मैंने क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 2 1 2 2 4 8। क्रॉस कट तो कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई है, क्रॉस कट कर लो, डेसिमल का वो सॉरी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। देन 3/4 मेरी x की वैल्यू निकल के आ गई है। देन अगर आपको चेक करना हो
मतलब क्रॉस चेक करना हो कि मेरा आंसर सही निकला है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं एक रफली, तो x मेरा क्या है 3/4, तो 3/4 अपॉन में 2 माइनस में 1/4 इक्वल्स टू में 1/8। मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1/8। तो 3/4 को मैं इधर ये क्या है डिवाइड में, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा। देन उसके बाद ये ऐसा था ना, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता ना तो आप क्या करो, इसे लिखो 3/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसे आप ऐसे लिखो। देन उसके बाद आप क्या करो, इसे 3/4 को हम क्या करते थे रेसिप्रोकल करते थे, तो मल्टीप्लाई करो देन 1/2 कर दो, फिर माइनस में 1/4, तो इसे माइनस मल्टीप्लाई करो देन फिर माइनस करो, तो 3 अपॉन में 4 2 8 माइनस 1 अपॉन में 4, तो यहाँ पे तो 1 अपॉन में 8 ही चलेगा इक्वल्स टू में। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लो 8 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 एज इट इज एंड 4 2 8, तो मेरा क्या आ जाएगा 1/8। जब 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पे बड़ा है। तो ये मेरा आंसर आ गया है, इसका मतलब मेरी x की वैल्यू सही निकल के आई है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हमें क्या बोला गया है, ये पूरा पूल एक रेक्टेंगुलर शेप है, पैरामीटर हमें बोला गया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का ये निकल के आया है 154। तो हमें ये बताओ कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। लेंथ हमें क्या बोला गई है, कंडीशन हमें क्या दी गई है, पहली कंडीशन है कि एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का निकाला है और वो 154 है। देन सेकंड कंडीशन क्या है, जो लेंथ है वो हमारी 2 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। या मतलब यही हो गया कि हमारी जो लेंथ ब्रेथ है वो जो हमारी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। देन उसके बाद हमें बताओ कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो ये हमें 2 कंडीशन गिवन है, इन्हीं 2 कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे देन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले लिखने का तरीका देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। ऊपर वाले में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम लिखें, लेकिन इस वाले में है रिक्वायरमेंट, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल्स टू में 154 मीटर। तो हमें क्या लेना है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ब्रेथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमें ये बोला गया है कि लेंथ हमारी क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ के, तो ये हमारा x हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस है ना, हमें क्या लिखा है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, तो 2 ट्वाइस है 2x है प्लस 2 मोर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा वो लगेगा कि हमारा ट्वाइस भी है और 2 मीटर मोर भी है। तो मोर का मतलब होता है प्लस एंड ट्वाइस का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे थ्राइस लिखा हो तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x लिखेंगे। देन उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल आप जो भी लिख सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की। लेंथ की वैल्यू क्या है 2x + 2 और ब्रेथ की क्या है x, और पेरीमीटर हमें पता है 154 मीटर। देन 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है हमारी 2x + 2 प्लस ब्रेथ कितनी है x। उसके बाद आप देख रहे हो ये 1 वेरिएबल ही है, हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 154 मीटर इक्वल्स टू में 2 2 4 होता है 4x प्लस 2 2 4 प्लस 2x।
अब ये दो चीजें हमारे पास सेम है, 4x प्लस 2x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 4x प्लस 2x कर लेंगे प्लस 4 कर लेंगे, और यहाँ पे 154 हमारा मीटर चल ही रहा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 4x को प्लस करेंगे 2x से, तो कितना बन जाएगा मेरा 6x, और ये जो 4 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू में 6x। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे इसे 6 को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे जब, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 और 15, तो ये किसकी टेबल में आता है 3 के में। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा 6 से सीधा मत करो तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे कट करेंगे कि दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों नंबर्स एक टेबल में तो आने चाहिए। जैसे 3 2 जा 6 होता है, एंड देन 3 5 जा 15 होता है, तो 50 बन गया। अब बताओ मेरा के 2 के टेबल में और 50 दोनों ही आते हैं, जैसे 2 1 जा 2, और हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी इसका ले सकते हैं, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 और 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 25, और मेरा क्या था लेंथ, ये तो क्या निकल के ये ब्रेथ। अब मेरे को लेंथ भी निकालनी है, तो पहले क्या लिख देते हैं, देयरफॉर ये जो 25 मीटर मेरा सेंटीमीटर मेरा निकल के आया है, मीटर है या सेंटीमीटर है, ये मेरा मीटर है, ठीक है। तो ये जो मेरा 25 मीटर निकल के आया है वो क्या है, देयरफॉर ब्रेथ x क्या है 25 मीटर। देन लेंथ हम अच्छे से निकाल लेंगे, 2x प्लस 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे x लिखा है वहां पे x की वैल्यू पुट करो। तो 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 2, तो 52 मेरी क्या आ गई है, लेंथ निकल के आ गई है 52 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लेंथ एंड ब्रेथ निकाल दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is this centimeter. तो हमें क्या है, ये फ्रैक्शन में और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, चाहे आप लिख सकते हो। तो 3rd वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो ही लिख लेते हैं। तो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू में 4 by 3 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है हमें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो या तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, वरना तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यहीं से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो 62 by 15 मेरा क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, जब मैंने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा। देन हमने क्या लेनी है, लेंथ। हम एक लेंथ क्या कर लेते हैं, जो इक्वल साइड्स हैं उनसे x मान लेते हैं। x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बेस हमें गिवन है। हमारा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये होती है फिगर जिसमें ये 2 साइड ये वाली हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, और हमें ये बेस गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, ये साइड्स निकालनी है। तो इसे हम क्या मानते हैं x। अगर एक को x माना तो दूसरी भी क्या होगी, मेरी x ही होगी। तो मैंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 by 3 मेरा बेस है। अगर मेरा फॉर्मूला क्या होता है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को प्लस कर दो तो मेरा पेरीमीटर निकल के आ जाता है, तो मैंने तीनों को ही प्लस करना है। तो उसके बाद x प्लस x इक्वल्स टू में मेरा पेरीमीटर ये रहा। इससे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को 4 by 3 को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x एज इट इज रहने देते, एक एक करके सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, इतना लोड मत लो। देन उसके बाद 62 by 15, ये पूरा प्लस का है 4 by 3, तो इधर जाके पूरा माइनस का हो जाएगा। देन इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे,
तो मेरा एलसीएम 15 आएगा, तो 62 एज इट इज, एंड 3 5 15 होता है, तो 5 4 20। देन ये x प्लस एक्स, जैसे ही हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा था ऐसे ही हम इधर करेंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, यहाँ पे 1 है ना, अगर कुछ नहीं होता तो इधर 1 मानते हैं, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो 2x। देन उसके बाद 2x इक्वल्स 2 में इसे माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, उसके बाद 5 में से 6 में से 2 माइनस करें तो 48 अपॉन में 15। ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पे 1/2 लिखा, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्रॉस कट हो रहा है ना, तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो मेरा 24/15 x की वैल्यू निकल के आ गई, और यही मेरी साइड की वैल्यू भी निकल के आ गई है, लेंथ की वैल्यू सॉरी। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी क्या निकल के आई है मेरी वैल्यू x की। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना 42 आएगा, 62 में से 20 जब माइनस करेंगे तो 42 आएगा। तो ये जो 42 अपॉन में 15 हुआ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हाफ में से करेंगे 42 माइनस 15 और मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा और न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो ही नंबर आता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि हम इधर कट कर दें, तो हमारा आंसर क्या है 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू क्या है 21 अपॉन में 15। जन फिर मैंने क्या देखा, ये दोनों नंबर्स मेरे 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने इसे कट कर दिया। 3 7 जा 15 एंड 3 5 जा 15, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 7/5। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हमारी x की वैल्यू है, एंड एज वेल एज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ठीक है, तो 2 साइड थी हमारी, तो वो तो इक्वली हैं, आर 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। तो इसमें हमें क्या कहना है कि सम मतलब एडिशन करना, उनका क्या है 95 है। तो बताओ अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मतलब 15 उसमें एक नंबर x है, अगर उसमें 15 और ऐड कर दे तो वो मेरा सेकंड नंबर बन जाएगा। तो बताओ दोनों नंबर मेरे कौन से हुए, तो हम बता देंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, लेट वन ऑफ द नंबर विल बी x, then the other number becomes x plus 15, क्योंकि उसने कहा कि एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर प्लस 15 है, कोई भी नंबर ले लो। अब अगर मैं y लेती तो y प्लस 15 होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मेरा क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, x ये वाली प्लस x प्लस 15 इक्वल्स टू में 95। तो x प्लस x 2x हो जाता है, और ये 15 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस, देन जब हम माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और जब ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 80 अपॉन में 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 40। तो एक तो मेरी वैल्यू आ गई x की 40, 1 नंबर मेरा एक नंबर आ गया 40। देन दूसरा नंबर क्या है, उसमें x में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो पहला नंबर मेरा क्या है 40, एंड अदर नंबर मेरा क्या है x प्लस 15। तो 40 प्लस 15 इक्वल्स टू में 55 मेरा क्या गया, दूसरा नंबर आ गया। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers आर इन द रेशो दिस 5/5 रेशो 3
इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। तो इसमें हमें क्या बोला है कि हमें दो की रेशो गिवन है। अब ये क्या है, सबसे हट के क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, हमें रेशो गिवन है और उनका डिफरेंस गिवन है। डिफर मतलब डिफरेंस, सम मीन्स प्लस करना। तो हमें क्या करना है, इधर डिफरेंस गिवन है और दोनों नंबर्स की रेशो गिवन है। टू कंडीशंस हमारे पास है और हमने इक्वेशन बनानी है। तो हम लेट क्या करेंगे, अब इधर सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें इधर रेशो में दिया है। लेट द टू नंबर बी 5x एंड 3x। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, x लगा दिया, 5x एंड 3x। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन क्या होगा कि 5x माइनस 3x, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बोला कि 18 है। तो 5x माइनस 3x विल बी 2x। तो 18 देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 2 9 से 18 होता है। तो 9 मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये मेरा पूरा आंसर नहीं आई है, सिर्फ एक x की वैल्यू निकल के आई है। और यहाँ पे हमने पहले नंबर को माना है 5x और दूसरे नंबर को 3x। तो यहाँ पे किसी नंबर की वैल्यू नहीं निकल के आई है अभी। तो पहला नंबर जो होगा, द नंबर्स आर 5x इक्वल्स टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज 45 एंड जो मेरा 3x है उसका क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज 27। ठीक है, तो ये मेरा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार इंटीजर्स जो हमारे होंगे। तो हम इधर क्या लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव जहां पर भी आ जाए तो वहां पे हम कैसे लेंगे, x प्लस 1 प्लस x+1। तो हमारे जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लेंगे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जहां पे भी कंसेक्यूटिव आ जाए ना, नंबर्स आए, डेज आए, कुछ भी आए, यहाँ पे कंसेक्यूटिव लिखा होना चाहिए ना। तो हमारा क्या होगा, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, x होगा एक और एक x+1 होगा और लास्ट हमारा x+2 होगा। एक एक ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा क्या है, उन्हें ऐड अप करना है। तो x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू में 51। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाले को सबको प्लस करेंगे। 1x प्लस 1x प्लस 1x इक्वल्स टू में 3x प्लस 2 प्लस 1 3 51। एंड उसके बाद अब ये क्या है, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11 में से माइनस करा जब हमने 3 तो 48 आ जाएगा। उसके बाद x इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम इसे कट करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 6 18। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 16 आ गया x की वैल्यू। दस द इंटीजर्स आर, x हमारा हो गया 16, x+1 हो गया हमारा 17, x+2 हो गया हमारा 18। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, इंटीजर्स निकल के आ गए हैं। देन उसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमें इधर क्या है, मल्टीपल्स निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने इधर करा था ना, इधर हमारा ऐड था, तो अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हम क्या लेंगे इधर 7th क्वेश्चन में, लेट द 3, बस ये आपको ये याद रखना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव या 2 कॉन्जिक्यूटिव, जहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव आ जाए वहां पे आप क्या लोगे, x लोगे, देन x+1 लोगे, देन x+2 लोगे। उसके बाद अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दो, 8 का मल्टीपल है ना तो 8x हो जाएगा, देन 8x+1 होगा एंड लास्ट में क्या आएगा, 8x+2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है यहाँ पे,
उनका अगर हम सम करेंगे, यहाँ पे सम बोला है ना, तो सम कर दो इन सब का। तो 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू में 888। देन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा करो 8 कॉमन ले लो, ठीक है। 8 मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट करो तो x ये प्लस है, देन x प्लस 1, देन फिर प्लस x प्लस 2, उसके बाद ये हमारा नंबर आ गया। अब इसे x वाली को ऐड कर लो तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, और 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब सिंपल। तो 8 3 is 24x प्लस 24 इक्वल्स टू में 888। 24x प्लस 24 नहीं लिखेंगे, अब 888 को माइनस करेंगे 24 से, तो क्या आएगा। या तो इससे सिंपल तरीका और भी हम कर सकते हैं, इसे छोड़ो तो 3x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई में है ना इस पूरे के साथ, तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो गया। देन इसे कट करा तो मेरा क्या आएगा 111, और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 है, तो 3x इक्वल्स टू में 11 में से जब हमने यहाँ पे करा तो 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 क्योंकि ये इधर कैरी किया, माइनस करके आप चाहे देख सकते हो। और x को यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे तो 3 2 6 होता है, सो 3 3 9 होगा। उसके बाद 1 बचा 18, तो 36 हमारा क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम 3 और मल्टीपल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी x की नहीं आई क्योंकि 8x है ना लिखा हुआ, तो ये तो सिर्फ x ही है, हमें बाकी निकालने हैं। 10 the 3 consecutive multiples are 8x, तो 8 multiplied by 36 which is 288, then 8x plus 1, तो 36 plus 1 37, तो जब हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 हमारा आएगा आंसर। देन जब हम 8 को करेंगे x प्लस 2, तो जब मैंने 36 को 2 प्लस करा तो 38 बन गया, तो 8 की मल्टीप्लाई जब मैं 38 से करूंगी तो 304 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे 3 कॉन्सिक्यूटिव वो आ गए मल्टीपल्स। देन उसके बाद 8 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। तो 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे क्या करें, इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटिव बोले तो हम क्या लेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, और उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से 3 से और 4 से। पहले वाले की 2 से, देन दूसरे वाले की 3 से, देन तीसरे वाले की 4 से। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव। मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हिंट इसलिए देती हूँ क्योंकि ना आप पहले पॉज करके अपने आप करो। मैंने आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे दिया करने का, कैसे अपने इक्वेशन बनानी है। देन उसके बाद थोड़ा आप अपने आप करो, एक रफ कॉपी या अपनी जो भी कॉपी है जिसमें आप करना चाहते हो तो करो, और फिर देखो मेरी वीडियो के आपका आंसर आया नहीं आया। पहले एक बार सुन लो, उसके बाद सुनने के बाद आपने क्या करना है, हिंट मेरा दे सुनकर पॉज कर देनी है वीडियो, और उसके बाद आपने वो क्वेश्चन तभी करके फिर मेरी वीडियो सुननी है कि आपका मतलब कि आंसर सही निकला है या स्टेप्स आपके कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। तो 2x हमें क्या बोला है, यहाँ पे सम करना है, उनका एडअप करना है ना, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू में 74। अब ये वाला क्वेश्चन पता है क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे सबको 8 से मल्टीप्लाई करा था। तो लेकिन हम यहाँ पे इधर कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे यहाँ पे क्या है 2 3 4 है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था
कि 8 8 8 था, तब हमने सारे ले लिए थे कॉमन। तो इधर हम क्या करेंगे 2x एज इट इज, और इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इक्वल्स टू में 74। अब x वाले को प्लस करेंगे, 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, 5x प्लस 4x 9x प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल्स टू में 74। 9x यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा 63, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, क्योंकि 9 7 से 63 होता है। अब हमें नंबर्स निकाल लेने हैं, तो x हमारा क्या है 7, यहाँ पे देखो 7 ही है। देन 10 द नंबर्स आर, x क्या है 7, x प्लस 1 क्या है 8, x प्लस 2 क्या है 9। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। ये इंटीजर्स थे क्या, हाँ ये इंटीजर्स थे, तो ये मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकल के आ गए हैं। देन हम अपने 8 क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये आप 8 क्वेश्चन अच्छे से समझो एंड प्रैक्टिस करो, अपने आप करो। अगर एक बार मेरा देख के कर भी लिया है तो अब अपने आप करो क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वाली वीडियो में आप ऐसे ही करना कि पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, और उसके बाद फिर आप में करना क्वेश्चंस, पॉज करके मेरी वीडियो पॉज करो और तभी आप तुरंत करो क्वेश्चन, और फिर रिप्ले करो, प्ले करो, देन उसके बाद सुनो कि कोई गलती तो नहीं हुई है आपसे कोई स्टेप करने में या कुछ करने में, और आपका आंसर फाइनली सही आया है या नहीं आया है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।